एससी पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग क्लाइमेटोलॉजी के एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ये क्वेश्चन एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर एंड कॉम्पोजिशन से रिलेटेड है और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विदाउट द एटमॉस्फेयर टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन अर्थ सर्फेस। हीट एब्जॉर्ब एंड ट्रैप्ड बाय द एटमॉस्फेयर मेंटेन्स आवर प्लानेट एवरेज टेम्परेचर. Atmosphere's gases like carbon dioxide are particularly good at absorbing and trapping the radiation. Let us solve this question. देखो, you know very well, हमारा जो अर्थ है that is well protected by the atmosphere. It acts as a blanket. और इस ब्लैंकेट के कारण ये होता है कि दिन में जब सनलाइट आते हैं तो सोलार इंसोलेशन यहाँ से सीधा हमारे एटमॉस्फेयर को क्रॉस करता हुआ अर्थ तक आता है और अर्थ तक ये पहुँच जाता है. इट मीन्स हमारा एटमॉस्फेयर सनलाइट के लिए, सोलर रेडिएशन के लिए ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन रात में जब अर्थ दोबारा इसे रिलीज़ करती है उस कंडीशंस में जो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड लाइक गैसेस हैं, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ये इसको ट्रैप कर लेता है और इसको न केवल एब्जॉर्ब करता है बल्कि इसको दोबारा रिफ्लेक्ट बैक भी करता है. इससे ये होता है कि रात में टेम्परेचर ज़्यादा कम नहीं हो पाता है और पूरे अर्थ का एक मीन टेम्परेचर डे और नाइट का बैलेंस बना रहता है. लेकिन अगर हम यही क्वेश्चन को लेकर इमेजिन करें कि अर्थ के अराउंड में इस तरह का कोई अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, इन दैट केस जो भी सोलर इंसोलेशन आएंगे डे टाइम में वो रात में अर्थ से रिलीज हो जाएंगे कुछ इस तरह से, और रात में अर्थ का टेम्परेचर लगभग -18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा. तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट बनता है. दूसरा अगर देखें तो हीट के पूरे बैलेंस का मैकेनिज्म हमारे एटमॉस्फेयर के पास है और बहुत सारे ऐसे गैसेस हैं जो इसमें रोल प्ले करते हैं और इसीलिए अर्थ का एक मीन टेम्परेचर हमको दिखाई पड़ता है, दैट इज़ अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस. इसके साथ ही इसका आंसर सी होगा और ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पीछे भी कई बार आ चुका है.